अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं? ठीक है? खैर से हैं? अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ खैर से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, जो भी आपकी ज़िंदगी में आपका दोस्त है, जो आपका आपका हम सफ़र है, जो आपका साथी है, जो आपकी घरवाली है, जो आपके भाई हैं, दोस्तों सबसे मोहब्बत करें, सबसे प्यार करें, सबसे इज़्ज़त से पेश आएँ। कुछ ज़िंदगी का कोई पता नहीं, कब गमों की शाम हो जाए, कब मौत की फिस्टें उठा के ले जाए। जब साथी बिछड़ जाता है, इंसान तन्हा हो जाता है, फिर इंसान को एहसास आता है कि ये दुनिया का ज़ाब्ता है, दुनिया का कानून है। अल्लाह ने सारी कायनात बनाई है, अपने हुक्म से बनाई है, अपने अमर से बनाई है, अपने कुन से बनाई है। वो मालिक है, उसकी बनाई हुई कायनात है। जैसे एक ज़मींदार फसल को उगाता है, अपनी मर्ज़ी से वो उसका फल लगे, उस फल को कच्चा तोड़ के बाज़ार में बेच दे, जब पक्का बेच दे तो उसे कोई पूछने वाला नहीं कि वो उस दरख्त का मालिक है। उसको पानी दिया, उसको गोडी दी, उसको खाद दी, उसको जवान किया, उस पर फल लगा, उसे तोड़ दिया और उसे बाज़ार में बेच दिया। इसी तरीके मेरे प्यारे दोस्तों, ये ज़िंदगी जो है ये अल्लाह की दी हुई है, अल्लाह की अमानत है, अल्लाह के पास लौट के जाना है। अल्लाह चाहे अपने बंदे को बचपन में बुला ले, अल्लाह चाहे अपने बंदे को जवानी में बुला ले, अपने बंदे को बुढ़ापे में बुला ले। अल्लाह ने बनाया है, मौत का वक्त करीब तयशुदा है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब अपने करीब के दोस्त बिछड़ जाते हैं, आपके करीब के दोस्त बिछड़ जाते हैं, लेकिन आपके दिल में दर्द होता है, जुदाई आपको सताती है, आपको गम होता है। लेकिन सब यार बेली सब्र की तलकीन करते हैं, सब्र देते हैं, लेकिन सब्र आस्ता आस्ता आता है। लेकिन दुनिया में आखिर एक दूसरे को भूलना पड़ता है, दुनिया में जीने के लिए, रहने के लिए। जैसे आज मुझे मौलाना तारिक मीर साहब ने मैसेज किया और कहने लगे, बेटा मुझे तेरे हम सफ़र का पता नहीं था, मुझे मौलाना वसीम ने बताया कि आपका हम सफ़र दुनिया से चला गया। क्यों मैंने मौलाना से मैसेज किया था कि मौलाना मुझे सब्र नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूं, मुझे कुछ अमल बताओ, कुछ वजीफ़ा बताओ। तो फिर मौलाना फरमाने लगे, बेटा तुम्हारी 24 साल की रफ़ाकत थी, 24 साल की रफ़ाकत थी। 24 साल एक इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा गुजारा है, ज़ाहिर उसकी यादें हैं, वो आस्ता आस्ता पीछे छोड़ेंगी, सब्र आते आते सब्र आ जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों, जो साथी चला गया, जो आपका दोस्त चला गया, हम सफ़र चला गया, अब आप उसके पास क्या भेज सकते हैं? क्या भेज सकते हैं? अब उसके लिए आप उसकी नेकी की तारीफ़ करें कि मेरा हम सफ़र बहुत अच्छा था, बड़ा नेक था। और नमाज़ पढ़ पढ़ के उसको नमाज का हदिया करें, कुरान पढ़ पढ़ के कुरान का हदिया करें, उसके लिए अपने हाथों से सदका करें, उसके लिए खैरात करें। वो आपकी साथी तक पहुँचेगा, आपके हम सफ़र तक उसका अजर पहुँचेगा, उसकी कब्र ठंडी हो जाएगी, उसकी रूह को सुकून मिल जाएगा। अब यही है। अब मुझे दोस्त मौलाना अक्सर उलमा से मेरा तल्लक है, अक्सर उलमा के मैसेज आ रहे हैं, तो वो मुझे कह रहे हैं, खुदा आप रोने की वीडियो ना बनाओ। अब रो नहीं, तो मैंने कहा मौलाना मेरा बस नहीं, मेरा इख्तियार नहीं, मैं क्या करूं? अल्लाह के नबी सल्लम का बेटा इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बकाया बच्चे छोटी उम्र में चले गए। जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपके बेटे थे, उन्होंने 18 साल की उम्र पाई। जब किसी ने बताया कि आपका बेटा इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उसने 18 साल उम्र पाई, अब सब ने अब क्या फरमाया, ए इब्राहिम, आप इतने गमगीन हुए, किसी ने आके इतला दी कि आपके बेटे इब्राहिम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप नबी वसल्लम दौड़ते हैं, घर की तरफ चलते हैं, जब नज़र टकराती है, रूह परवाज हो जाती है, तो आप क्या फरमाते हैं, ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ए इब्राहिम मेरे बेटे, ए रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, कि मैं नबी का बेटा था, नबी का वो सहाबी भी था। ए इब्राहिम, दुख दे के जा रहे हो, गम दे के जा रहे हो, आँख खुशगवार है, लब शुक्रगुजार है, दिल गमगीन है। ए इब्राहिम, अगर दोबारा मुलाकात का यकीन ना होता कि हम जन्नत में मिलेंगे, हमारी मुलाकात होगी, तो मैं आज बहुत रोता। इतने गमगीन थे कि अपने बेटे को लहद में ना उतार सके। हमारी माओं में से किसी माँ ने कहा, ए अल्लाह के नबी सल्लम, अल्लाह ने आपको एक दुआ दी है, आप वो दुआ कर लीजिए,
अल्लाह से मांग लीजिए अगर आपको इब्राहिम इतना प्यारा है। फरमा कि नहीं, बहुत दुआ तो मैंने अपनी उम्मत के लिए रखी है, लेकिन कल क़यामत के दिन मैं इब्राहिम से मुलाकात करूँगा। इंशाअल्लाह ताला मुझे भी सब्र आ जाएगा। जो नेक साथी होगा, जन्नत का साथी होगा, उसकी जन्नत में मुलाकात होती है। फरमाती जब नेक रूहें हैं ये चली जाती हैं, आपस में मिलती हैं, मुलाकात होती है, पूछती हैं फ़लाँ का हाल सुनाओ, कहाँ है फ़लाँ, कैसा है। अगर वो नेक रूह जन्नत में होती है तो उनकी मुलाकात हो जाती है, अगर नहीं होती तो मेरे भाई वो कहते जहन्नम में चलेगी। तो मेरे भाइयों, इसलिए अपने साथी के लिए नेकी करो, नमाज़ पढ़ो, कुरान पढ़ो। तो वो अल्लाह से कहते हैं या अल्लाह फ़लाँ रिश्तेदार आया था, मुलाकात नहीं हुई, मुलाकात कराओ। अल्लाह तख्त देता है, हवा में लेके उठते हैं। तो अगर जन्नत में मुलाकात हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो अगर जहन्नम में होते हैं तो फिर कहते हैं कि हाय, आप देख के पछताते हैं, काश हम भी नेकी करके आते। आज हमारा साथी, हमारा दोस्त जन्नत में चला गया, हम जहन्नम में चले गए।